विज्ञान का ना एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। मतलब आधुनिक जीव विज्ञान कहता है कि हर 7 से 10 साल के भीतर हाँ, हमारे शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। बिल्कुल शरीर की लगभग हर एक सेल, हर एक कोशिका नष्ट हो जाती है और उसकी जगह बिल्कुल नई कोशिकाएं ले लेती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो शरीर 7 साल पहले था, आज उसका एक कण भी भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। सही बात है। फिर भी इंसान के भीतर कुछ ऐसा जरूर है जो लगातार कहता रहता है कि मैं वही हूं। वो मैं आखिर क्या है जो इस लगातार बदलते शरीर और विचारों के बीच भी बिल्कुल नहीं बदलता? ये पहचान का वो रहस्य है ना, जिसे सुलझाने के लिए इंसान सदियों से कोशिश कर रहा है। मतलब जब भी स्वयं या सेल्फ को परिभाषित करने की बात आती है तो लोग आमतौर पर बस इस भौतिक शरीर या अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये धारणा किसी बहुत बड़ी पहेली के केवल एक छोटे से हिस्से को देखने जैसी है। और आज के इस विस्तृत चर्चा का या कह सकते हैं इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है वो इसी मैं की असली परिभाषा को डिकोड करना है। बहुत ही जरूरी विषय है ये। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्राचीन भारत के कुछ बेहद रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक ग्रंथ हैं, विशेष रूप से आत्मोपनिषद और आत्मबोध उपनिषद के कुछ अंश। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये स्रोत हमारी पहचान की उन परतों को खोलते हैं जिनके बारे में रोजमर्रा की भागदौड़ में कभी सोचा ही नहीं जाता। हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये कि इन स्रोतों को पढ़ते समय इन्हें केवल धार्मिक ग्रंथ मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो फिर इन्हें किस नजरिए से देखना चाहिए? मतलब असल में ये चेतना या जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके काम करने के तरीके को समझने के प्राचीन वैज्ञानिक ढांचे हैं। प्राचीन विज्ञान। हाँ, और आज की सूचनाओं से भरी दुनिया में जहां हर सेकंड स्क्रीन, नोटिफिकेशंस और बाहरी दुनिया की उलझनें ध्यान भटकाती रहती हैं, वहां ये ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस सफर की शुरुआत उस बुनियादी ढांचे से करते हैं जो आत्मा उपनिषद में बताया गया है। इस ग्रंथ में ब्रह्मांडी पुरुष या अस्तित्व के 3 आयामों का जिक्र है। 3 अलग-अलग परतें। हाँ, सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है आत्मा, जिसे यहाँ भौतिक शरीर के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। त्वचा, मांस, हड्डियां, बाल। मतलब वो हिस्सा जो जन्म लेता है और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। एग्जैक्टली, जो बदलता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। ये वो रूप है जिसे इंसान आईने में देखता है, जिसे दुनिया एक नाम देती है। लेकिन ग्रंथ का तर्क है कि जो चीज हर पल बदल रही है वो स्थायी कैसे हो सकती है। सही सवाल है, और इसीलिए ये स्रोत हमें दूसरी परत की ओर ले जाते हैं, जिसे अंतरात्मा या विज्ञान आत्मा कहा गया है। ये बहुत ही दिलचस्प आयाम है। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार ये 5 तत्वों, इंसान की यादों यानी मेमोरीज और भावनाओं जैसे इच्छा, घृणा, सुख और दुख से मिलकर बनी है। तो यही वो हिस्सा है जो असल में बाहरी दुनिया को सुनता है और उस पर विचार करता है। बिल्कुल, यही न्याय या मीमांसा जैसे जटिल दर्शन को समझता है। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, हाँ बताइए। क्या हम इसकी तुलना एक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से कर सकते हैं? जैसे भौतिक आत्मा या शरीर एक हार्डवेयर है, स्क्रीन, कीबोर्ड और सर्किट्स, और ये अंतरात्मा वो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारा डेटा प्रोसेस कर रहा है। अरे वाह, ये उपमा तो एकदम सटीक है। मतलब बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोई मशीन काम नहीं कर सकती। तो इंसान के फैसले, उसका गुस्सा, प्यार, ये सब उसी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने एक और गहरी बात समझी। उन्होंने महसूस किया कि एक सॉफ्टवेयर खुद को नहीं देख सकता। अच्छा, उसे देखने या चलाने वाला कोई और होना चाहिए। एग्जैक्टली। और यहीं से तीसरा और सबसे रहस्यमयी आयाम सामने आता है, जिसे परमात्मा कहा गया है। तो अगर शरीर हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है, तो ये परमात्मा इस कंप्यूटर वाले रूपक में कहाँ फिट बैठेगा? अगर इसी एनालॉजी को आगे ले जाएं, तो परमात्मा वो यूजर है जो स्क्रीन के सामने बैठा है, या शायद वो बिजली है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है। जो डेटा या कोडिंग का हिस्सा नहीं है, पर उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस परमात्मा को ओम के रूप में पूजा जाता है, और इसकी सूक्ष्मता को समझाने के लिए एक बहुत हैरान करने वाला विवरण दिया गया है। वो क्या है? कहा गया है कि ये बरगद के बीज,
बाजरे के दाने या यहाँ तक कि बाल के सिरे के 1,00,000वें हिस्से से भी छोटा है। रुकिए, बाल के सिरे का 1,00,000वां हिस्सा? ये पैमाना तो भौतिक विज्ञान की पकड़ से भी बाहर लगता है। मतलब ऐसे क्यों कहा गया होगा? क्योंकि प्राचीन ऋषि यहाँ एक बहुत गहरी बात समझा रहे थे। जब वो इसे बाल के 1,00,000वें हिस्से जितना छोटा कहते हैं तो असल में बता रहे हैं कि ये भौतिक आयाम से परे है। ओहो, मतलब स्पेस या वॉल्यूम से इसका कोई लेने देना नहीं है। हाँ, जो चीज जगह घेरती ही नहीं उसे किसी माइक्रोस्कोप से कैसे देखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि इसे केवल ध्यान, योग और समाधि जैसी कठोर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से ही जाना जा सकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। क्या? अगर ये परमात्मा इतना सूक्ष्म है और भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये हमारे भौतिक शरीर और मन के साथ काम कैसे करता है? स्रोत में इसके लिए बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसे साक्षी या शाश्वत साक्षी कहा गया है, जो निर्गुण है, मतलब उसमें कोई गुण या रंग नहीं है। तो बस एक विटनेस की तरह। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक है सूर्य और मिट्टी के घड़े का उदाहरण। सूर्य और घड़ा? हाँ, ये कैसे काम करता है? जाहिर है नहीं, सूरज तो बस रोशनी दे रहा था, वो घड़े की बनावट का हिस्सा थोड़ी था। एग्जैक्टली। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ठीक यही संबंध परमात्मा और इंसान के शरीर या मन के बीच है। मतलब सूर्य हो गया परमात्मा और घड़ा हो गया शरीर। हाँ, सूर्य केवल प्रकाश देता है, यानी अवेयरनेस। जब शरीर रूपी घड़ा टूटता है, यानी मृत्यु होती है, तब भी वो साक्षी, अछूता, अखंड और अमर रहता है। अरे वाह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। मतलब ऑफिस में जब किसी का बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है तो असल में अंतरात्मा या उस ईगो रूपी सॉफ्टवेयर को चोट लग रही होती है। बिल्कुल, उस वक्त बुरा लगता है। नाव और शरीर की टूट-फूट से खुद को अलग रखने की कला है। पर यहाँ आत्मबोध उपनिषद से जुड़ा एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। वो क्या? अगर इंसान का असली स्वरूप वो अमर सूर्य या परमात्मा है, तो फिर इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में इतना दुख, अज्ञान और भ्रम क्यों महसूस होता है? मतलब अगर अद्वैत दर्शन के अनुसार ये दुनिया सिर्फ एक भ्रम या प्रपंच है, तो ये इतनी असली क्यों लगती है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इस पहेली का जवाब अज्ञान या माया के काम करने के तरीके में छिपा है। स्रोत में एक बहुत ही गहरा रूपक है अंधेरे में पड़ी रस्सी का। रस्सी और सांप वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए अंधेरे में किसी इंसान को जमीन पर पड़ी एक साधारण रस्सी दिखती है। अज्ञान या कम रोशनी के कारण उसका दिमाग उस रस्सी को एक भयानक सांप मान लेता है। तो फिर उसके शरीर में एक असली रिएक्शन होता है। बिल्कुल, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। तो मतलब दिमाग का वो भ्रम शरीर के लिए एक ठोस सत्य बन गया। एग्जैक्टली। सांप का कोई अस्तित्व था ही नहीं, वो सिर्फ अज्ञान में था, लेकिन उससे पैदा हुआ डर 100% असली था। ये दुनिया भी ऐसी ही सत्य लगती है। तो इंसान अज्ञान के कारण इस दुनिया को ही अंतिम सत्य मान लेता है। हाँ, और इसीलिए दुख असली लगने लगता है। लेकिन इस भ्रम को तोड़ा कैसे जाए? क्योंकि जो ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो भी तो उसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अज्ञान और ज्ञान की इस ताकत को डिकोड करने के लिए स्रोत में कुछ शानदार उदाहरण हैं, जैसे गन्ने के रस का। गन्ने का रस? हाँ, जैसे गन्ने के रस में चीनी हर जगह घुली होती है, अलग से दिखती नहीं है, वैसे ही अद्वैत ब्रह्म या वो परम चेतना तीनों लोकों में व्याप्त है। पर फिर लोग उसे देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि दोष दृष्टि में है। इसे उल्लू के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक उल्लू को तेज चमकते सूरज की रोशनी में भी सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। अरे तो इसमें सूरज की तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक अज्ञानी व्यक्ति की हालत भी उसी उल्लू जैसी है, जो परम आनंद में होते हुए भी सिर्फ अज्ञान ही देख पाता है। मुझे बादलों वाला उदाहरण भी याद आ रहा है। जब बादलों के छिपने से लोग सोचते हैं कि सूरज नहीं है। हाँ, जबकि सूरज तो वहीं है। अज्ञान से घिरे लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि ब्रह्म है ही नहीं। तो फिर ये अज्ञान का घना अंधेरा मिटेगा कैसे? इसके लिए किसी बहुत बड़े धमाके की जरूरत नहीं है। स्रोत कहते हैं कि जैसे एक छोटे से दीपक की लौ घने अंधेरे को नष्ट कर देती है, वैसे ही ज्ञान की एक छोटी सी किरण अज्ञान के बड़े अंधकार को मिटा सकती है। क्या बात है! मतलब सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी या समझ का बदलाव?
हाँ, बस ये एहसास होना कि हम वो विचार नहीं है बल्कि विचारों को देखने वाले हैं। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं। मान लीजिए किसी के भीतर वो ज्ञान का दीपक जल गया, उसे रस्सी और सांप का फर्क समझ आ गया, तो ऐसे इंसान की जिंदगी कैसी हो जाती है? ये बहुत ही आम सवाल है। हाँ, मतलब स्रोत के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है ना। तो क्या ज्ञान मिलने के बाद इंसान दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाता है? बिल्कुल नहीं। आत्मा उपनिषद इस अवस्था का बहुत खूबसूरती से वर्णन करता है। एक उदाहरण है खेलते हुए बच्चे का। अच्छा, बच्चे का रूपक। हाँ, जब एक बच्चा खेलने में मग्न होता है तो वो अपनी भूख और शरीर का दर्द सब भूल जाता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता। वो बस उस पल में पूरी तरह मौजूद होता है। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति बिना किसी अहंकार और ममता के एकदम खुश होकर इस दुनिया में विचरता है। वो सांप की केंचुली वाला उदाहरण भी है ना इसमें? हाँ हाँ, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर मुक्त हो जाता है, पलटकर उसे नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति शरीर के बंधनों से मुक्त रहता है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह निर्लिप्त हो जाए तो वो दुनिया के काम कैसे करेगा? मतलब क्या वो इंसान निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? इसी को समझाने के लिए नदी में बहने वाली लकड़ी का उदाहरण दिया गया है। नदी की धारा और लकड़ी? हाँ, जैसे लकड़ी पानी की धारा के साथ ऊपर नीचे बहती है, वो पानी से लड़ती नहीं है, वैसे ही ज्ञानी का शरीर प्राणवायु और भाग्य, जिसे दैव कहा गया है, उसके अनुसार चलता रहता है। तो वो इंसान काम करते हुए भी काम नहीं करता। बिल्कुल, वो फल भोगते हुए भी उसका भोक्ता नहीं होता। बाहर से वो दफ्तर जा सकता है, परिवार के साथ रह सकता है, पर भीतर से एकदम शांत रहता है। तो ये तो उस नाटक करने वाले नट या एक्टर जैसा हो गया। वो कैसे? जैसे एक एक्टर मंच पर राजा का किरदार निभाता है, पूरी ऊर्जा के साथ रोता है, हंसता है, पर नाटक खत्म होते ही वो अपना कॉस्ट्यूम उतारकर वापस अपने असली स्वरूप में आ जाता है। उसे पता होता है कि वो राजा नहीं था। अरे वाह, बिल्कुल सही। ज्ञानी इंसान भी इस दुनिया के मंच पर सारे किरदार निभाता है, पर उसे हमेशा याद रहता है कि वो सिर्फ एक साक्षी है। और अंत में जाकर इस मिलन का क्या होता है? अंत में मिलन का सबसे गहरा रूपक है। जैसे दूध में दूध, तेल में तेल और पानी में पानी मिलकर एक हो जाते हैं। तो उनके बीच का कोई भी भेद बाकी नहीं रहता? एग्जैक्टली। वैसे ही आत्मज्ञानी ब्रह्मांड की उस परम चेतना में पूरी तरह विलीन हो जाता है। क्या बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटने का वक्त आ गया है। आज हमने एक लंबी यात्रा की है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भौतिक शरीर या आत्मा से शुरू करके भावनाओं और यादों वाली अंतरात्मा की परत को पार किया और अंततः उस शाश्वत साक्षी, उस परमात्मा तक का सफर तय किया। अगर देखा जाए ना, तो आज के सूचनाओं की अधिकता वाले दौर में ये ज्ञान मानसिक शांति पाने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे? मतलब सब कुछ तेजी से बदल रहा है। इस बदलते हुए शोर के बीच उस अपरिवर्तनीय साक्षी को पहचानना ही असली बुद्धिमत्ता है। बिल्कुल सही बात है। और इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल जो इसी चर्चा से निकलता है। बताइए। इस पूरी चर्चा को सुनते समय सोचने वाली बात है कि वो कौन है जो वास्तव में इसे सुन और समझ रहा है? गहरा सवाल है। क्या वो अंतरात्मा है जो इन शब्दों को, रूपकों को प्रोसेस कर रही है, या फिर वो परमात्मा है जो बस शांति से इस पूरी प्रक्रिया को सुनने वाले कान, सोचने वाले दिमाग और महसूस करने वाले हृदय को एक शाश्वत साक्षी की तरह देख रहा है? अगली बार जब कोई विचार मन में आए ना, तो एक पल रुककर बस ये देखने की कोशिश की जा सकती है कि उस विचार को वास्तव में देख कौन रहा है।